आज के वर्तमान जो भाजपा है ये धर्म और जाति के ऊपर राजनीति कर रही है। मोदी सरकार और भाजपा नफरत, पूंजीवाद और भाई को भाई से लड़ाने के लिए लड़ती है। धर्म की राजनीति करने के लिए देश का बंटवारा चाहती है। देश में हिंदू मुस्लिम करके वो देश के लोगों के दिमाग को खराब करके और सत्ता में काबिज होना चाहती है, लेकिन जनता समझ चुकी है। आप ओल्ड पेंशन की बात करते हैं तो वो एमपी में क्यों नहीं लागू की गई, गुजरात में क्यों नहीं लागू की गई, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लागू की? हिंदू को मुस्लिम से और मुस्लिम को हिंदू से लड़ाने की राजनीति कर रही है। मंदिर से पुजारियों को उठा करके टिकट दे करके उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। मोदी जी ने झूठे वादे के अलावा कुछ भी नहीं किया। मोदी जी ने कहा था कि देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, मिला क्या? आप बताइए। अब उनके झांसे में, उनके छलावे में किसी प्रकार से जनता आने वाली नहीं है। कांग्रेस सरकार ने जो गारंटियां दी हैं, 7 गारंटियां दी हैं अभी, और इससे पहले भी जो जनता के लिए काम किए, विकास के काम किए, उनके आधार पर कांग्रेस रिपीट होगी। आदित्यनाथ हो चाहे बाल मुकुंदाचार्य हो, अगर इनका पुराना बैकग्राउंड आप उठा के देखेंगे तो एक सीटर से कम नहीं है लोग। पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत की योजनाओं का डंका बज रहा है। क्या हम सारे के सारे मुसलमान दिखते हैं आपको? क्या हम राम को नहीं मानते हैं? क्या राम के उपासक कांग्रेस पार्टी में नहीं है? सबसे ज्यादा अगर कोई पैसे लेके भागे हैं तो गुजरात के हैं। माना आप सत्ता में है, ये आपको लाइसेंस किसने दिया? अगर कोई गलत कर रहा तो उनके घर तोड़ोगे आप? इसके लिए क्या कानून नहीं बना है? सजा दो उनको जेल में। घर तोड़ने का कानून किसने बनाया? हमारे माननीय अशोक गहलोत जी पक्के जादूगर और सच्चे माली हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? इस चुनाव में राजस्थान के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा 5 वर्षों में किए गए कार्यों के आधार पर ये चुनाव होगा और इसमें निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार में लौट करके आएगी। इसकी वजह भी है, राजस्थान में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग के लोगों के हितों की जो रक्षा राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने की है, मैं समझता हूँ इतिहास में ये पहली बार हुआ है। और ये सरकार जो है 25 वर्ष से एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की आया करती थी, वो मिथक टूटेगी और सरकार वापस रिपीट होगी। और इस क्षेत्र के लेकिन राजस्थान का तो रिवाज रहा है ना, जो 5 साल में सरकार को बदलनी है। मैंने आपसे ये निवेदन किया है, वो मिथक टूटेगी, ये टूट जाएगी, निश्चित रूप से 100% टूटेगी। फिर लौट करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अच्छा, क्या लगता है आप लोगों को, जो मतलब एक बार बीजेपी जैसे तमाम वादे लेकर के आती है और कहती है कि एक बार हमें भी राजस्थान में मौका दिया जाना चाहिए? राजस्थान की जनता इस कार्यकाल में हुए कार्यों से इतनी प्रभावित है कि किसी कीमत पर भी भारतीय जनता पार्टी का शासन आना सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। किसी कीमत पर भी, किसी कीमत पर भी नहीं आएगा। और इस क्षेत्र की मैं कहूँ तो हमारे यहाँ के योग्य और उत्साही जो विधायक हैं, वो राजस्थान के लोकप्रिय विधायक हैं। उन्होंने यहाँ इस क्षेत्र में बहुत काम किए हैं और कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज उनके साथ पीछे खड़ी है। किसी कीमत पर भी अमीन कागजी भी यहाँ से कम 25-30 हजार वोटों से जीतेंगे। अच्छा, आप लोगों को क्यों लगता है जो कांग्रेस पार्टी को इस बार भी मौका देना चाहिए? क्योंकि राजस्थान में लगातार पेपर लीक के मामले आते हैं, तमाम ऐसे मुद्दे रहते हैं। आप अभी जिक्र किए हैं जो दलित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों को प्रेफर करते हैं, आगे लाते हैं, लेकिन ऐसा तो देखा तो नहीं जा रहा है। आपको नहीं लगता होगा, क्योंकि आपने राजस्थान के लीक पेपरों के संदर्भ में जाना है। क्या मध्य प्रदेश में लीक नहीं हो रहे? क्या हरियाणा में लीक नहीं हो रहे? क्या उत्तर प्रदेश में 16 बार लीक नहीं हुए हैं? क्योंकि आज हम यहाँ खड़े होकर बात करें, इससे लगता है कि यहाँ लीक हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तान के हर एक राज्य में पेपर लीक की घटनाएं आम हो चली हैं। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। व्यक्ति अपराधी किस्म के हर राज्य में, हर सूबे में, हर जिले में, हर मोहल्ले में होते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि राजस्थानी केवल दोषी है। पूरे हिंदुस्तान में, देश के हर राज्य में पेपर लीक की घटनाएं आम हैं। लेकिन ऐसा भी तो कहा जा सकता है, जो बीजेपी लगातार कहती है, जो हमने तमाम काम अपने दावे करते हैं, जो हमने राम मंदिर बनवाया है, ये करवाया है, वो करवाया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उन्होंने उन्माद फैलाने के लिए, धर्म की राजनीति करने के लिए देश का बंटवारा चाहती है। देश में हिंदू मुस्लिम करके वो देश के लोगों के दिमाग को खराब करके और सत्ता में काबिज होना चाहती है, लेकिन जनता समझ चुकी है। अब उनके झांसे में, उनके छलावे में किसी प्रकार से जनता आने वाली नहीं है। जयपुर की तो कम से कम आप ये समझ के चलो कि उनकी जो ये कार्रवाइयाँ हैं, जो धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ लड़ा करके, भाई से भाई को लड़ा करके जो सत्ता पाना चाहती हैं, वो नहीं आ पाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी तो हिंदुओं का बहुत बड़ा चेहरा है ना। हाँ, लेकिन क्या हम सारे के सारे मुसलमान दिखते हैं आपको?
क्या हम राम को नहीं मानते हैं? क्या राम के उपासक कांग्रेस पार्टी में नहीं है? ये तो केवल लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए इस तरह के छलावा करके और जनता के दिमागों को दूषित करके सत्ता में काबिज होने का काम करते आए हैं। वो चलेगा नहीं है। तो क्या रामलला का दर्शन कराने की जो बात करते हैं, क्या आप लोग नहीं करने जा रहे हैं? किसने मना किया है? रामलला के दर्शन करने की जो तो कड़ी कह रहे हैं जो सरकार में लाइए रामलला के दर्शन करवाएंगे। मैं आप इससे पहले जाओ। 1986 में सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तत्कालीन राजीव गांधी ने रामलला के जो ताले खुलवाए। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कांग्रेस के शासन में जब सरदार बूटा सिंह देश के गृह मंत्री थे, तब उस रामलला के दर्शन करने के लिए जो ताला खोलने की कार्रवाई उस समय हुई थी। चलिए हम लगातार और भी लोगों से बात करते हैं। तमाम सारे युवा है जिससे हम बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है, बीजेपी को राजस्थान में एक मौका नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलेगा राजस्थान में मौका, क्योंकि जो कांग्रेस सरकार ने जो गारंटियां दी हैं, 7 गारंटियां दी हैं अभी, और इससे पहले भी जो जनता के लिए काम किए, विकास के काम किए, उनके आधार पे कांग्रेस रिपीट होगी। और आप अभी जयपुर की सबसे हॉट सीट किशन पॉल में मौजूद हैं, जो कि पूरे पुराने जयपुर को कवर करती है। यहाँ पे जो हमारे विधायक द्वारा यहाँ काम किए गए हैं, उनके आधार पर ही अब की दोबारा यहाँ भी कांग्रेस जीतेगी और वापस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार बनेगी और कांग्रेस सरकार बनेगी। लेकिन बीजेपी भी तो कह रही है जो हमें एक बार मौका दीजिए, गहलोत जी की जितनी सारी योजना है वो चलेगी और हम एक्स्ट्रा योजना भी लाएंगे। तो वो योजना अगर यहाँ चल सकती है तो दूसरे स्टेटों में जहाँ सरकार थी वहाँ क्यों नहीं लागू की गई? आप ओल्ड पेंशन की बात करते हैं तो वो जब एमपी में क्यों नहीं लागू की गई, गुजरात में क्यों नहीं लागू की गई, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लागू की गई? तो ये सब एक झूठ है, झूठे वादे हैं। झूठे वादों के आधार पर वो सेंटर में बैठे हुए हैं। वहां से भी अब की बार उनको नुकसान होगा और वहां भी वो सरकार नहीं बना पाएंगे और राजस्थान में भी नहीं बना। एक मौका दे के देखिए राजस्थान को भी, कहीं गुजरात बना पाए बेहतर मॉडल। गुजरात मॉडल आपको लगता है क्या कि गुजरात मॉडल बेहतर मॉडल है? डंका तो बजाया जा रहा है ना। किस चीज का डंका? झूठ का डंका। झूठ है गुजरात मॉडल, झूठ ही है। क्या है झूठ का? झूठ का ही मॉडल है गुजरात मॉडल। कह रहा है वहाँ का विकास, वहाँ का स्वास्थ्य सब कुछ विकास है ना। आज गुजरात के व्यापारी जो है सबसे ज्यादा अगर कोई पैसे लेके भागे हैं तो गुजरात के हैं। आप उठा के देखिए कि कितने लोग जो फ्रॉड हुआ है, जो पैसे बैंकों के पैसे खाए हैं, वो कितने लोग हैं, उसमें 80% लोग गुजरात के मिलेंगे। ये गुजरात का मॉडल है। नहीं तो काला धन भी तो लाने की बात कर रहे हैं। कहाँ लाए काला धन? बात कर रहे हैं एक बार सरकार बनाइए, फिर सरकार बन गई ना उनकी। 10 साल से सेंटर में है। क्या कर लिया? 10 साल दे दिए ना, क्या किया? तमाम लोगों के लिए बेहद योजना लाते हैं, राशन बंटवाते हैं। देखो, राशन बंटवाना जो है हमेशा से चलती आ रही एक चीज है। आप सिलेंडर की कीमत देखिए क्या हुआ करती थी, क्या हो गई। देख रहे हैं आप। पेट्रोल की कीमत देखिए क्या होती थी, क्या कहाँ आ गई। पेंशन आप देखिए कि क्या लोगों को मिलती थी, क्या कर दिया। तो सब झूठे वादे हैं। अब वापस वो उनको कहते हैं कि हम अब की बार आपको सिलेंडर 500 रुपए का दे देंगे। तो भाई पहले क्यों नहीं दे रहे थे? बढ़ाए क्यों? क्या लग रहा है, मोदी जी को एक बार मौका देना चाहिए कि नहीं? मोदी जी को मौका दे चुके हैं सरकार। हिंदुस्तान के लोग दे चुके हैं मौका, लेकिन मोदी जी ने झूठे वादे के अलावा कुछ भी नहीं किया। मोदी ने कहा था कि देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। मिला क्या? आप बताइए। नहीं मिला ना। रोजगार तो अभी तक नहीं मिल पाया है। और भी सुनिए आगे। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि 15 लाख रुपए खातों में आएंगे। आए क्या? नहीं आए। नहीं, बाद में उन्होंने मंच से जाके माफी भी मांगा है और कहा है ये चुनाव जीतने के लिए जुमला है ना। तो ऐसी जुमलेबाजी लोगों को हम दोबारा क्यों चुने? हमें अशोक गहलोत जैसे लोग चाहिए। हमें कांग्रेस सरकार चाहिए जो शांति, सद्भाव और विकास के लिए लड़ती है। और मोदी सरकार और भाजपा नफरत, पूंजीवाद और भाई को भाई से लड़ाने के लिए लड़ती है। अच्छा, आप महिला है तो क्या लग रहा है गहलोत की सरकार महिलाओं के लिए क्या ये स्कीम लेके आई है? बहुत सारी स्कीमें, जितनी भी स्कीमें हैं, चाहे आप चिरंजीवी योजना को लीजिए, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लीजिए, चाहे RGHS को लीजिए, चाहे उसके बाद की जो योजना है उनको लीजिए, सब महिलाओं से रिलेटेड है। और चिरंजीवी एक ऐसी योजना है जो एक रामबाण योजना है, जो पूरे देश में अपने आप में अनूठी योजना है। चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे खेत किसान पे काम करने वाला हो, चाहे गरीब मजदूर हो, चाहे खेतों में काम करने वाली महिला हो। लेकिन कहा जाता है कि राजस्थान के जो किसान है वो तो आत्महत्या कर रहे हैं। नहीं, वो हमारी वजह से आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी ने जो वादा किया था वो उनके कर्जे माफ किए गए। जो केंद्र सरकार से कर्जे माफ होने थे वो कर्जे माफ नहीं हुए। क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस पार्टी राजस्थान में आ जाएगी? राजस्थान में कांग्रेस पार्टी
जी कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का चुनाव है ये। देखिए, राजस्थान में पूरी तरह से कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है, बल्कि राजस्थान में नहीं, 5 राज्यों में कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। और इसका पूरा श्रेय अशोक गहलोत जी की योजनाओं को, कांग्रेस की योजनाओं को, कांग्रेस के विकास के मॉडल को जाता है। और पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत की योजनाओं का डंका बज रहा है। सभी वर्ग खुश हैं, एक ही वर्ग नहीं, अनुसूचित जाति के लोग हों, जनजाति के लोग हों, महिलाएं हों। लेकिन कहा जाता है जो कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जातिवाद फैलाते हैं। अगर आपके 5 बच्चे हों और उसमें से एक अपाहिज हो, तो बताइए आपकी पत्नी किसका ज्यादा ध्यान रखेगी? अपाहिज बच्चे का रखेगी ना। बिल्कुल तो इस देश के जो अल्पसंख्यक हैं वो कम संख्या में, जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत जरूरी था उनको संभाल के रखना। वो तुष्टीकरण नहीं है, वो उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है, जैसे आप तुष्टीकरण कहते हैं। अगर इन अल्पसंख्यक लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता तो क्या? ध्यान रखने की जो आप बात कह रहे हैं, ये तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है, जो हमारे ही लोगों है, जो इस समाज के जो SC/ST वर्ग के जो लोग हैं वो पीछे रह चुके हैं, उनके लिए आरक्षण की सुविधा कराई जा रही है, उन्हें प्रेफर किया जा रही है। अरे आरक्षण की सुविधा कहाँ कराई जा रही है? सारी नौकरियां खत्म हो गई सरकार में। हमारी रिजर्वेशन के जो लोग आते हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, उनको नौकरियां मिलेंगी कहाँ से? आपने तो सारी नौकरियां खत्म कर दी। और कहने में और करने में बड़ा फर्क है। मोहन भागवत जो बात कर रहे हैं वो खाली वोट लेने के लिए बात करें। हमने बाकायदा देखभाल करी है सभी जातियों की। हमारे माननीय अशोक गहलोत जी पक्के जादूगर और सच्चे माली हैं। उन्होंने राजस्थान में वो कीचड़ होने ही नहीं दिया जिसमें कमल खिलता, वो कीचड़ ही उन्होंने सुखा दिया है। अब हमारे अशोक गहलोत जी और हमारे सचिन पायलट जी दोनों मिलके कह रहे हैं और आ रही है कांग्रेस की सरकार। क्या लग रहा है, इनके बातों से आप सहमत है? बिल्कुल, मैं 100% सहमत हूँ। मैं नहीं, ये पूरा जो राजस्थान प्रदेश है उसमें हर व्यक्ति इसमें सहमत है कि कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है। क्योंकि उसका मुख्य कारण है कि बीजेपी ने क्या दिया है। बीजेपी ने दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम, बेरोजगारी और महंगाई, और जहां कांग्रेस है वहां प्रोग्रेस है, चाहे परिवार की हो, स्टेट की हो, देश की हो। जहां कांग्रेस है वहां विकास की गंगा बहती है। मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ने कितने खोखले वादे किए थे कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, इतना महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इतनी बेरोजगारी बढ़ गई। और मैं तो ये कहता हूँ बीजेपी का नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, बेरोजगारी जमाव पार्टी हो गई है। बेरोजगारी जमाव पार्टी हो गई। अच्छा, आप किस कैटेगरी से आते हैं? मैं SC कैटेगरी से आता हूँ। SC कैटेगरी से आते हैं। राजस्थान सरकार में जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी, इसी समय में दलित बच्चे के साथ घोड़ी चढ़ने पे उसको मौत दे दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ मीडिया, गोदी मीडिया है, इस चीज को हाईलाइट करता है। ये ऐसी छोटी मोटी घटनाएं सब जगह होती है। लेकिन क्या है कि हाँ, कांग्रेस सरकार है, इसलिए बीजेपी कुछ ज्यादा फोकस दे रही है कि कैसे कांग्रेस सरकार की बदनामी की जाए और हम वापस सत्ता में आए। लेकिन राजस्थान के हर व्यक्ति, हर किसान, युवा, महिलाओं ने ठान लिया है कि हम वापस कांग्रेस की सरकार लाएंगे और अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसका कारण है क्योंकि उन्होंने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, आज देखिए आज हर परिवार को 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। जो हमारा किसान, जो अन्नदाता है, उनको 2000 यूनिट फ्री की गई है। और अगर मैं बीजेपी अगर करती है तो ये पहले क्यों नहीं करती, दूसरे स्टेट में क्यों नहीं कर रही? आप देखिए कि मैं लोगों के गांव वालों से भी मिलता हूँ, वो इवन ये कहते हैं कि मतलब ऐसा कर दिया है कि हम पहाड़ में जाके लकड़ी तोड़ के अपना जो इतना बड़ा व्यापक घोटाला हुआ उसका क्या हुआ मध्य प्रदेश में? वो तो कह रही है जांच चल रही है उस पर। नहीं, क्या जांच चल रही है? वहाँ तो जब जो भी लोग हैं, अगर बीजेपी वाले या बीजेपी सरकार कोई घोटाला हो तो रफा दफा हो जाता है, और जो दूसरी सरकारों करते हैं उसको हाईलाइट करते हैं। बीजेपी की सरकार हो तो रफा दफा हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। आज देखिए एक बहुत शानदार वीडियो आया था। किसी ने फोन किया कि मैं ED ऑफिस से बोल रहा हूँ, तो उसने कहा कि नहीं, आप ED ऑफिस में बोल रहे हैं, मैंने तो बीजेपी कल ज्वाइन कर ली। अच्छा, रॉन्ग नंबर। अच्छा, रॉन्ग। हाँ, इस तरह का व्हाट्सएप आपने देखिए कितना प्रचार हो रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है दिल्ली की जो मीडिया है वो बीजेपी की बढ़त दिखा रही है तमाम टीवी चैनल में? जी, तो क्या लग रहा है? देखिए, कुछ जो मीडिया है ना, भी यही दिखाया था। मीडिया जो है वो बीजेपी के इशारों पे काम करता है। नहीं समझे? जो पहले स्वतंत्रता थी
मीडिया को वो सारी स्वतंत्रता खत्म कर दी गई है। अगर आप देखिए, आप मेरे अगेंस्ट में कुछ करेंगे तो मैं इनको बोलूंगा कि अब इनके ऊपर ईडी या सीबीआई इनकम टैक्स का छापा लगवा, ठीक है। और कितना प्राइवेटाइजेशन हो गया, देखिए कितना जॉब खत्म हो गया युवाओं का। हर चीज, कुछ पर्टिकुलर लोग 8-10 लोग जो बीजेपी के बहुत बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित नावरिया है और मैं यहाँ वार्ड 66 से पार्षद प्रत्याशी हूँ। तो क्या लग रहा है, इस बार बीजेपी नहीं आएगी? नहीं, बीजेपी कहीं से भी किसी भी नजरिए से हम देखें अगर भाजपा को हम किस चुनाव में, तो वो कहीं भी मैदान में नहीं है। क्योंकि जो आज के वर्तमान जो भाजपा है, ये धर्म और जाति के ऊपर राजनीति कर रही है। इनके पास कोई इनका विशेष जो मुद्दा है चुनाव को लेकर, वो कुछ भी नहीं है। हिंदू को मुस्लिम से और मुस्लिम को हिंदू से लड़ाने की राजनीति कर रही है। मंदिर से पुजारियों को उठा करके टिकट दे करके उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। नहीं तो योगी आदित्यनाथ जी भी तो कहते हैं कि असली सेवा तो सत्ता में आने के बाद ही है। सर, सत्ता का तो मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ हो चाहे बाल मुकुंदाचार्य हो, अगर इनका पुराना बैकग्राउंड आप उठा के देखेंगे तो एक सीटर से कम नहीं है लोग। ये आज आप माना आप सत्ता में है, ये आपको लाइसेंस किसने दिया? अगर कोई गलत कर रहा तो उनके घर तोड़ोगे आप? इसके लिए क्या कानून नहीं बना है? सजा दो उनको जेल में। घर तोड़ने का कानून किसने बनाया? बुलडोजर तो फेमस हो चुका है, ऑन द स्पॉट फैसला मिल जाती है। सर, फेमस सिर्फ बीजेपी वाले ही अपने आप में कर रहे हैं। कहते हैं ना अपने आप को मियां मिट्टू बनाना। अगर मैं तारीफ खुद करूं और जनता उसको नकारती है, मैं तारीफ अगर खुद की खुद करूं, जनता नकारती है, तो मैं सही थोड़ी ना हूं, मैं तो गलत हूं। तो क्या बुलडोजर जो चल रही है एट ए टाइम फैसला मिल जाता है, इससे आप सहमत नहीं है? नहीं सर, संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप किसी मुजरिम को, अपराधी को सजा देने के लिए बुलडोजर चलाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसके लिए देश का हमारा कानून बना हुआ है, कानून के तहत आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन तमाम लोग तो कह रहे हैं जो अच्छी है। नहीं सर, मुजरिमों को तुरंत सजा मिल जाती है। देखिए, फिर मैं आपसे वही कह रहा हूँ, सिर्फ ऐसी बातें बीजेपी वाले ही कर रहे हैं। इसे भी मैं एक तरह से खुलेआम गुंडागर्दी ही कहूंगा। गुंडागर्दी खुलेआम भी है। आप संविधान का पालन क्यों नहीं करते? आप कानून का पालन क्यों नहीं करते हैं? उसके हिसाब से कि संविधान का पालन कर रहे हैं। सर मैं एक बात बताऊं आपको, अपने देश में कोई एक राज्य यूपी नहीं है, बाकी और भी राज्य है। अगर उनसे हम प्रभावित हो तो बाकी राज्यों में बुलडोजर चलना चाहिए ना, सिर्फ यूपी में ही क्यों चल रहा है? इसका जवाब हम आदित्यनाथ जी से मांगते हैं, योगी जी से, कि एक आपके राज्य में बुलडोजर क्यों चल रहा है? क्या और राज्यों में बीजेपी सरकार नहीं है, वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलवाते हैं? वहाँ भी चलाओ ना। अगर आप भाजपा के आप है मुख्यमंत्री हैं, तो भाजपा के और भी मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में, वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चलवाते आप लोग? वहाँ भी चलो, नियम तो फिर बराबर है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि राजस्थान का चुनाव हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान का मैच जैसे हो गया। नहीं जी नहीं, मेरी नजर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लड़ रहे हैं चुनाव विकास के मुद्दों पर, ना कि जात पात और धर्म पर। हम लड़ रहे हैं विकास के मुद्दों पर सिर्फ। आज आप खुद देखिए, भाजपा के पास राजस्थान में सीएम फेस भी नहीं है। इस चुनाव को इन्होंने मोदी वर्सेस अशोक गहलोत कर रखा है। क्या है आज देश का प्रधानमंत्री इतना लाचार है कि वो केंद्र को छोड़कर राज्य में गहलोत सरकार के सामने खुद को अपने आप को लाके खड़ा कर दिया? क्या आज उनको इस चीज की जरूरत पड़ गई है? कहाँ है उनके वसुंधरा जी, कहाँ उनके सीपी जोशी, कहाँ उनके सतीश पूनिया जी, जिन्होंने 5 साल पूरे भाजपा के लिए दिए, आज सबको बैकफुट पर धकेला हुआ है? कहाँ है वो सब कुछ? आज नरेंद्र मोदी को ये इन चीजों की जरूरत पड़ गई है, ऐसा क्यों? तो नरेंद्र मोदी तो हिंदू में चेहरा है, बड़ा चेहरा है सर। इस देश में सर, ये देश सिर्फ एक किसी जाति धर्म के लिए नहीं बना है। सर्वधर्म समभाव की हमारे देश की संस्कार रहे, हमारी ये संस्कृति रही, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान देखने का। उसी देश के उसकी एजेंडे को बना करके चुनाव लड़ते तो हम भी तारीफ करते। लेकिन आज सिर्फ इन्होंने हिंदू मुस्लिम एक कार्ड खेला हुआ है, जो कि सक्सेस नहीं होगा। कर्नाटक में भी इन्होंने खेला था, पश्चिम बंगाल में भी इन्होंने खेला था, सारे उनके विफल हो चुके। राजस्थान की जनता भी इस चीज को भली भांति जानती है कि यहाँ भी इनका जो ये मुद्दा इन्होंने बनाया विफल होगा पूरे तरीके से। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी का यहाँ पे रैली है, वो डायरेक्ट वोटरों को बताने आ रहे हैं कि हमें वोट कीजिए। इस पे क्या कहना है आपका? ऐसा है, मैं आपको बता दूं, ये चुनावी एक चल रहा रण, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे, उनके सहयोगी भी आएंगे, आ रहे हैं जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के भी हैं, कई नेता आ रहे हैं, कई नेता जा रहे हैं। तो इसको मैं सिर्फ एक चुनावी रण के हिसाब से देख रहा हूँ। इसको मैं कोई बड़ा एजेंडा नहीं देख रहा हूँ कि कोई एक फिल्म स्टार आ रहा है या कोई एक बहुत बड़ा अभिनेता आ रहा है। अगर वो बहुत बड़े अभिनेता ही अगर ऐसे हैं तो इनको इतनी प्रधानमंत्री का आना बहुत बड़ी बात होती है। सर होता है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि एक चुनावी सभा कर लो ना, अगर आप इतना दम है। क्यों बार बार आपको आने के लिए 10-10 बार मजबूर हो रहे हैं आप राजस्थान में? क्यों बार बार एमपी में आप बार बार 10 बार जा रहे हैं? एक बार ही बहुत होता है। बहुत सी बात है। प्रधानमंत्री का आना बहुत बड़ा, प्रधानमंत्री का तो टीवी से मैसेज भी दे देंगे ना, वो वही बहुत बड़ी बात होती है। क्यों उन्हें आने की जरूरत पड़ रही है बार बार?
टीवी से भी तो मैसेज दे सकते हो कि भाजपा को मजबूत बनाए या कुछ भी, लेकिन आने की जरूरत क्यों पड़ रही है उनको? ऐसा क्या हो गया कि गहलोत के सामने, मतलब बकायदा खुद मीडिया लिख रही है मोदी वर्सेस गहलोत, मोदी वर्सेस यस, आंकड़े इसके आंकड़े नहीं सर, ऐसा कोई जादू नहीं। कर्नाटक में ही जादू क्यों नहीं चला, फिर बंगाल में जादू क्यों नहीं चला, ऐसा कहीं नहीं चला, उत्तराखंड में क्यों नहीं चला, हिमाचल, ये अपना हिमाचल रहा, अपना छत्तीसगढ़ रहा, यहाँ जादू क्यों नहीं चल रहा इनका? फिर एक बार मौका दे के देखिए। मौका दिया ना, मौका दिया है, क्या किया इन्होंने हमें मौका देने के बाद में क्या किया? महंगाई और बेरोजगारी या धर्म और जात, इन्होंने हमें ये दिया ना। आज ये बेरोजगारी, यस, जब 2014 में हमारी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तब 67 रुपए 70 रुपए पेट्रोल डीजल हुआ करते थे, गैस सिलेंडर 300 350 हुआ करते थे। वो स्मृति ईरानी उस वक्त सिलेंडर को कंधे पे ऊंच के चलती थी और कहती थी सिलेंडर महंगा है। आज उनकी सरकार यहाँ है, वो स्मृति ईरानी जी कहाँ गायब हो गई? जब वो सिलेंडर आज 1000 रुपए का हो गया, वो स्मृति ईरानी जी कहाँ गायब हो गई? आज वो क्यों नहीं बात करती सामने आके? सब्सिडी वो हमारे खातों में आने वाली थी, वो सब्सिडी कहाँ है आज? मुझे इस बात का जवाब दे कोई। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमें एक बार जो है सो फिर से लाना चाहिए और जो है हम 400 रुपए सिलेंडर कर देंगे। अभी गहलोत की सरकार 500 रुपए दे रहे हैं, हम 400 रुपए कर देंगे। अभी आप ऑलरेडी सरकार में हैं। हाँ। गैस सिलेंडर सस्ता करना, पेट्रोल दूसरी राज्य में है ना सरकार में। सर राज्य में केंद्र से शुरू कर दो ना, ऑटोमेटिक राज्य प्रभावित हो जाएगा आपसे। केंद्र में तो दिए है ना, उज्ज्वला योजना घर घर पहुंचा दिया। कितना का कर दिया उज्ज्वला योजना में? हम जैसे लोग तो नहीं आते हैं, हमें भी तो जरूरत है, हम भी तो इस देश के मतदाता है, हम भी तो इस देश के नागरिक है। हमें नहीं मिलनी चाहिए इस गैस सिलेंडर की सब्सिडी जो 300 रुपए पहले मिला करती थी हमें? तब क्या उज्ज्वला वालों को अलग से छाट के देती थी हमारी कांग्रेस सरकार कि भाई उज्ज्वला वालों को 300 और बाकी मध्यम परिवार को 1000 रुपए, सबके लिए बराबर था सिलेंडर उस वक्त। लेकिन उन्होंने सब्सिडी का झूठा नाटक खेला, इन्होंने खेला। कुछ दिनों सब्सिडी हमें दी, उसके बाद सब बंद। आज वही गैस, हमारा पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के ऊपर जा चुका सरकार। और आज भी भाजपा वाले कहते हैं चाहे 200 रुपए चाहे 1000 रुपए लीटर हो जाए, हम आज भी वोट बीजेपी वोट दें। भाई तुम दे सकते हो, हम गरीब आदमी, हम मध्यम परिवार के, हम इस 1000 रुपए लीटर को हम अटेम्प्ट नहीं कर सकते इसको। हमें तो उसी जो सामान्य रेट पे हमें वही चाहिए।